हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कशंस करने वाले हैं स्क्वायर पार्ट 2 का। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया था स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 से थाउजेंड्स तक तो बता दिया था। उसके बीच में हम लोग 100 का मल्टीप्लिकेशन में कुछ वन ही क्वेश्चंस करवाया था। तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर उसमें और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दें, जो कि 100 का मल्टीप्लिकेशन में था, उसमें वन ही क्वेश्चंस बताया था। आई होप जो आप लोग पीछे देखे होंगे, है ना, 50 से अगर कम होती है, लेस देन होती है या मोर देन होती है संख्या, या फिर 100 से लेस देन या मोर देन होता है ना, इस तरह से थाउजेंड्स के आसपास का संख्या को किस तरह से जो है उसका स्क्वायर निकाली जाती है, इन सभी को मैंने पार्ट 1 में डिस्कशंस कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाएं वहां पर देख लें, उसके बाद आ जाइए पार्ट 2 की ओर, यानी इस वीडियो में फिर से। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पहले उसको डिस्कशंस कर लेते हैं, छोटी छोटी एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसा कि मैं बताते चलूँ, मैंने बताया था कि अगर संख्या 50 से कम होती है तो मान लो या अधिक होती है ना। जैसे 50 से कम होती 45 है और इसका स्क्वायर निकालना है ना। तो मैंने बताया था कि इसको देखना है 50 के एवरेज में लेकर के 50 से कितने कम है। अगर इसमें 50 से कितने कम है, 5 कम है, तो आपको उतना उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है ना। तो हमारे पास आ जाती है 40, है ना, जिसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 40। ठीक है, और जिसको सबट्रैक्ट किए हैं उसका कर देना है स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25। इस तरह से जो है आपका 45 का स्क्वायर निकल जाती है इजी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर मैं एक और बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं 52, यानी 50 से अधिक रहेगी तो क्या करना है सर, तो आपको क्या करना है, उसमें उतना ही ऐड कर देना होता है ना। तो आपके पास हो जाएगी 54 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, एक जीरो यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद दोस्तों अगर 100 के आसपास की मामला रहेगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सर अगर 100 होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मान लो यहाँ पर पहले 100 से नीचे कम का ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर 96 है, इसका स्क्वायर कैसे करोगे। ठीक है, तो सिंपली बताया था मैंने कितने कम है 100 में, तो 4 कम है, तो आप इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितने आ जाते हैं आपके पास 92, है ना, 92। और किसका कितने कम थे 4, तो 4 4 जा 16। इस तरह से दोस्तों आपका अगर 100 से कोई भी डिजिट कम रहती है तो आप उसका इजिली स्क्वायर जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अगर 100 से अधिक होती है तो इसके लिए मैंने बताया था, मान लो 100 मैंने 5 ले लिया और इसकी स्क्वायर निकालनी है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर किसमें कितने कम है, 100 से, सॉरी 100 में कितने अधिक है। तो यहाँ पर 5 अधिक है, तो इसमें आप 5 जो है ऐड कर दोगे, तो यहाँ हो जाती है हमारे पास 110, है ना, 110। उसके बाद कितने कम थे, अधिक कितने थे 5, तो उसका स्क्वायर करो, 5 5 जा 25, है ना। तो इस तरह से जो है आपका स्क्वायर निकल जाएगी, है ना। इसी तरह से अगर थाउजेंड्स के आसपास का है तो सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है। इस वीडियो में दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल हो 100 का तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर संख्या 100 के गुणज में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चंस। हेडिंग किसी को लिखना हो तो लिख लेंगे, यदि संख्या 100 यानी 100 के गुणज, 100 के गुणज पर हो, यदि संख्या 100 के गुणज पर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक लिखूंगा 156 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, अब इसका स्क्वायर निकाल लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये 100 का क्या है, गुणज पे है। तो 100 का गुणज पे है तो आपको 50 के अप्रोक्सीमेटली मान के चलना है। तो इसमें देखो 150 है ना, तो इसमें 156 है ना। तो क्या करना है, छोटी वाली अंक लेनी, कितने अधिक है देखिए आप, 50 से 6 अधिक है, तो इसमें पहले आपको 6 जो है ऐड कर देना है। यहाँ हो जाएगी 12, 5 1 6, और यहाँ हो जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि 100 के गुणज पे। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप इसे 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आ जाती है 81, है ना। अब आपको देखना है जो पूरा नंबर है, यानी डिजिट्स है, जिसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, कितना है 156 है। तो 156 का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे, है ना, स्क्वायर है, तो क्या करना है उसका 2 गुना जब करेंगे तो कितने हो जाएंगे। अगर मान लो 156 का 2 गुना करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली लगभग आपका 300 के आसपास आ जाएगी। तो ये देखना है कि किसके आसपास आ रही है उस संख्या को, अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो अगर डबल करोगे तो आ जाएगा 300। तो 300 आ रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 ले लेना है। ठीक है,
इट मीन्स यहाँ पर 156 है ना, तो इसका 2 गुना किसके आसपास में आ रहा है, हंड्रेड्स के मल्टीप्लिकेशन में किसके आसपास में आ रहा है, 150, 150, 300 है ना, 6 इस तरह से जो है 12, तो इस तरह से लगभग 300 के आसपास में आता। तो यहाँ पर वो सिर्फ आपको 3 लेना है, इस 6 को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देना और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी डिजिट आएगी। जैसे 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगी और 8 3 जा 24 होगी। ठीक है, अब ये जो है जिसको ऐड किए हैं उसका स्क्वायर कर लेना है, 6 6 जा 36 है ना। तो इस तरह से जो है आप 156 का स्क्वायर इजिली निकाल पाओगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लगेगी, जब आप इसे प्रैक्टिस में लाओगे तो ये बहुत ही इजीली और आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये तो थी सर 156 का। इसके साथ और भी अगर हम एग्जांपल्स देखें यहाँ पर, है ना, अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, तो सर 196 ले लेते हैं। ठीक है, 156 57 इसके अप्रोक्सीमेटली तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अगर 196 होती है तो क्या करना है, सेम प्रोसेस, इसका स्क्वायर करना है। तो आपको देखना है इसमें ये किसके 100 के आसपास में आ जाते हैं 2 डिजिट। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट को लेके चले थे लास्ट में, 1 टेंस को लेके चलना है हमेशा। तो 1 टेंस को अगर यहाँ लेते हैं तो ये लगभग 100 के आसपास आ रही है। तो 100 में क्या है, कम है ना पुरने में, तो क्या करना है उतना और सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें आपको। ठीक है, कितने कम है, 4 कम है, 4 आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 291 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 100 का मल्टीप्लीकेशन में इतना प्रोसेस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, अगर आप इसे 2 से डिवाइड देते हो तो हमारे पास क्या आ जाती है ना, 18, 9 2 से 18 और यहाँ पर हो जाएगा 12 यानी 6, है ना। तो हमारे पास आ जाती है 96, है ना। तो आपको ये 96, तो ये वाला यहाँ पुट नहीं करना 96, क्यों, क्योंकि अब ये देखना है जो टोटल ओवरऑल नंबर है ये कितने हैं। तो ये है 196, उसका 2 गुना कितना होता है। ठीक है, तो किसके आसपास में आ जाएगी एवरेज में मल्टीप्लिकेशन में 100 का। तो अगर इसको आप 2 गुना करते हो तो किसके यानी लगभग 400 के आसपास का आ जाएगी। ठीक है, तो 4 से आपको इसको गुना कर लेना है। ठीक है, तो अगर 4 से गुना करते हो तो क्या हो जाती है 9 बोला है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे वीडियोस जो देखते हैं, कह रहे थे सर थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो जाती है, थोड़ा हिंदी बोलें क्योंकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, है ना। तो 6 चौके 24, हाथ में बच जाता है हमारे पास 2। ठीक है, तो 9 चौके 36 और 36 और 2 हो जाएगी 38 यानी 384। और क्या करना है इसके बाद, ये वाला जो सब्ट्रैक्ट किया उसका कर लो आप स्क्वायर, 4 4 जा 16। इस तरह से जो है आप इजीली बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकाल लोगे, है ना। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूं आप लोगों के लिए। नंबर 4 एग्जांपल्स पे आते हैं। ये 100 के आसपास 200 के आसपास का ये अप्रोक्सीमेटली हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, अगर संख्या 200 लेता हूं एक बार, अगर संख्या 200 के आसपास का ले लिया मैंने, अब 200 के ऊपर लेता हूं, मान लो यहाँ 202 है। ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है, बड़ी संख्या भी लूंगा, सिखाने के लिए छोटी छोटी संख्या ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखो 202 है, कितना अधिक है दोस्तों, 2 अधिक है, तो आपको 2 इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद तुरंत ही आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना है, 204 है तो आ जाएगा 102, तो आप यहाँ लिख लो 102। ठीक है, 102। अब क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर कर देना है, 2 2 जा 4, आप यहाँ लिख लो 4। ठीक है, 2 2 जा 4। अब ये यहाँ पर कम से कम पीछे से 2 डिजिट होनी चाहिए, 1 0 लिख लो, है ना। इस तरह से जो है आप 202 का स्क्वायर इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं सर, इसमें थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ संख्या। जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ 212। अब इसकी स्क्वायर निकालना है और 100 का मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करना है, सबसे पहले देखो कितनी अधिक है, 12 अधिक है, तो मैं इसमें 12 ऐड कर दूंगा यानी जोड़ दूंगा। तो अब यहाँ आ जाती है हमारे पास 224। ठीक है, 224 आ जाती, तो जस्ट तुरंत इसको डिवाइड कर देना है। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो कितना आ जाती है यहाँ पर, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक्स हो गई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इंप्रूव कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड लगाया, तो अब ये देखना है किसके गुणज में। ठीक है, इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो इसको 4 से भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर थोड़ी सी छूट गई थी तो आप लोग ध्यान देंगे, 4 2 से 8 और यहाँ आ जाती है 0 और यहाँ पे 4, है ना, यानी ये नहीं होगी, यहाँ पर 4 0 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणज में मैं पहले वाला प्रोसेस किया था। चलो यहाँ तक समझ आ गई थी। चलिए अब इसे देख लेते हैं। अगर हम लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, पहले 2 से आपको डिवाइड कर लेना है ऐड करके, तो हमारे पास आ जाएगी 1 1 और 2, है ना।
यहीं पर नहीं रखना है, क्योंकि अब ये देखना है कि अगर 200 का 2 गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें 2 गुना करेंगे कितना आया 4 आया, तो उसी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। यहाँ पर जो इसका आधा है कितना आया था 102, उसको ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, वही जो है यहाँ पर पुट करना है। उसी तरह से देखेंगे, अब इसका आधा 50% इसका कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर देनी है। अब देखना है ये किस, अगर इसका 2 गुना करते हैं तो किसके आसपास ये आ रहा है, तो लगभग 400 के आसपास आएगी, तो 4 से आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 4 2 8 और यहाँ पे 4 और 4, यानी 4 4 8, और किसका था यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट किए हैं हमें, सॉरी ऐड किए हैं 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होती है तो 144 होती है। लास्ट से हमेशा 2 डिजिट ही लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ 2 डिजिट लेते हो तो इसे आप अब ऐड कर दो, 4 4 9 4 और 4, है ना, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर 212 का, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना, प्रैक्टिस भी करवाते चला जाता हूँ इसमें। 212 तक हो गई है ना। अब 200 से थोड़ा सा ऊपर लेते हैं संख्या, 200 से एबव की संख्या लेता हूँ, डिजिट्स लेता हूँ। तो मान लो यहाँ पर है हमारे पास 296, यानी अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे 300, 2 डिजिट्स को लेकर देखना है, 100 पूर्ण में इसमें कितना बाकी है दोस्तों 4, तो आपको क्या करना है 4 सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, कम होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगी 2 9 एंड 2, ठीक है। और इसको क्या करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो मैंने बताया था डिवाइड भी करना होता है इसे 2 से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी 1 और 4 एंड 6, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि इसको अगर आप डबल करते हो, जो भी डिजिट दिया हुआ है 2 गुना करते हो तो कितना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा लगभग 300 यानी 600 के आसपास है। तो आपको यहाँ पर सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसको हमेशा 2 गुना करके लास्ट में इसे डिवाइड करने के बाद इसे 2 गुना करके जो भी डिजिट आती है उसी से गुना करते हैं। 600 है तो 2 जीरो हटा करके सिंपली आपको क्या करना है 6 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 36, तो यहाँ लिख दोगे 6, ठीक है, यानी 6 4 के 36 बचा 3, है ना, 4 6 के 6 6 24, 24 और 3 27 बचा 2, 6 और 2 8, ठीक है, 6 2 8। और उसके बाद आपको देखना है किसका हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट किए 4, तो 4 4 जा 60, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका 296 का स्क्वायर निकाल लोगे आप, ठीक है। चलिए कुछ और एक एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं। अब मैं लूंगा एग्जांपल्स 300 के आसपास तो हो ही गया, अब थोड़ा एबव ले लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 312 और इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ी लेंथी लग रही है ना। अगर आप 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे और इस वीडियो में लगातार आप कॉन्सेंट्रेट करके अगर अंत तक देख लोगे तो बिल्कुल भी आपको स्क्वायर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत ही कंफर्टेबली इजीली आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। अभी इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आती है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो मान लो अभी ये कितना 300 में कितना अधिक है तो 12, ठीक है, 300 के आसपास में ले रहे हैं, है ना। संख्या 2 है, 2 जो है इतना है कि हम लोग इसका स्क्वायर इजिली, मैंने बताया भी था कि 30 तक का आपको स्क्वायर याद करना है, तो जिनको याद होगा वो इजिली बना लेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर 30 में 12 अधिक है, इसलिए 2 डिजिट को हम लोग 12 भी ले लेते हैं। 12 के आसपास 100 के आसपास मानकर चल जाते हैं, 300 और 12। तो यहाँ पर 12 अधिक है तो आपको इसमें ऐड कर देना होता है उतना। यहाँ क्या है हो जाएगी 4 2 3, है ना। और ये 100 का मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाती 1 6 और 2 2 जा 4। क्या ये हो जाएगी यहाँ पर? नहीं। मैंने और क्या बताया था दोस्तों कि ये जो है जितने भी डिजिट्स है, ठीक है, इसका 2 गुना करो, कितने आ रहा है तो लगभग 600 के आसपास में। तो ये पहले 6 से ये भी अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 6 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाता है हमारे पास 6 2 12 और 6 36 और 36 1 37, है ना, और 6 और 3 9, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सिंपली आपको 12 का स्क्वायर कर देना है, तो पीछे से 2 डिजिट ही लेना है, तो 144 12 का स्क्वायर। आई होप पिछले वीडियो से जो बने रहे होंगे उसको याद आ गई। मैं जानबूझ करके एक ही 2 डिजिट का बार बार एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। समझ जाने के बाद तो आप बना ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं 4 4 3 7 9, ठीक है। तो इस तरह से जो है
312 का स्क्वायर आपका 97344 हो जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स ले लो क्या? चलो 1-2 और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, है ना। तो चलो अब हम ले लेते हैं सर, अगर डिजिट्स 400 के आसपास हो। ठीक है, जैसे मान लो 408 है, सॉरी 498 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? सिंपली, अब आई होप आप सीख चुके होगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो 2 डिजिट बड़ा डिजिट है तो 2 डिजिट देख लेना, 1 टेंस ही देखना है। छोटा रहता तो जैसे कि यहाँ पर छोटा था 12 था, तो हम 300 को ये करके ये 2 डिजिट देखें, इसी को ले लिए, इसी के अप्रोक्सीमेटली मार्क करके उसी को ये कर दिया। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट अगर लेते हो 1 टेंस तो 98 है भैया, इतना बड़ा तो स्क्वायर याद होगी नहीं, तो क्या करना है ना, इसके लिए सिंपली आपको 2 डिजिट ही लेना है ना। 98 का नियम पता तो 2 डिजिट यानी 98 लेना है। तो ऐसे कंडीशंस में देखना है 100 के आसपास, अब इसको मान के चलना है। तो 100 के आसपास दो कितने पूर्ण, 100 पूर्ण में कितने बाकी है? 2, तो 2 आपको सिंपली इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप इसे 2 सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 694 हो जाती है। इतना हो गया। अब एक और प्रोसेस क्या था सर, आपने बताया था 2 से इसको डिवाइड कर देना है, और ये जो है किसके अप्रोक्सीमेटली है, अगर इसको 2 गुना करेंगे तो लगभग थाउजेंड्स के आसपास आ जाएगा क्या? तो आपको सिंपली इसमें थाउजेंड्स मल्टीप्लाई कर देनी होती है। ठीक है, 1000 इसमें बाद में मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई। तो चलो करके देखते हैं, अगर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा, यहाँ लिख लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, एंड 2 8 जा 16 और मल्टीप्लाई कर दो 1000 और ये आपकी आंसर हो जाती है, यानी 248 और 000। ठीक है, तो ये आपकी आंसर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने छोड़ दिया, इसे भी मल्टीप्लाई करना होता है ना। 2 2 जा 4, तो ये 4 आपको सिंपली इसमें ऐड करना होता है, लास्ट 2 डिजिट लेना होता है, लेकिन इसमें एक ही डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 जीरो है ही ना पहले कवर करने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगी, इसको सिर्फ इरेज कर दो तो आपका आंसर हो जाता है, हाँ ये हो जाती है आपकी आंसर 248004। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आएगी। अब थोड़ा सा 500 के एबव ले लेते हैं। ठीक है, आप बाकी आप खुद से भी ट्राई करेंगे। मान लो यहाँ पर 515 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालना है, बार बार एक ही डिजिट नहीं लूंगा, है ना। चलो अभी मैं 515 ले लेता हूँ। अब दोस्तों देखना है इसमें 500 ये छोटा डिजिट है ना, अभी इस 100 को लेकर चल देना है यहाँ से, तो 15 है, 15 इसमें ऐड कर दो क्योंकि 500 से 15 अधिक है। ठीक है, 100 के अप्रोक्सीमेटली है लगभग में। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप इसमें 15 ऐड कर देते हो तो 10 है ना, 213 हो जाती है ना, और यहाँ हो जाती है 5। ठीक है, अब इसलिए मैंने क्या बताया था, जो भी ऐड करोगे, जो भी डिजिट आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 100 का मल्टीप्लिकेशन में अगर आप इसे डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, 1 13, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 ये आ जाती है। और अगर इसका आप 2 गुना करते हो, जो भी डिजिट दिया हुआ है, तो 2 गुना किसके आसपास के संख्या में आ जाएगी, 100 का मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 2 जा 500 यानी 1030 होगा, लेकिन 30 को नहीं लेना, 1000 ही लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको आपको सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास 265000 आ जाती है। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे, क्यों? क्योंकि अब इसका स्क्वायर भी तो करके लिखना है ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाती है, 15 का 225, तो अगर 225 होती है तो यहाँ पर 30 था, सिंपल उसमें ऐड करना होता है इसका स्क्वायर करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, 5 लिख देना है, 2 लिख देना है, 2 एंड यहाँ क्या थी 5 5 6 एंड 2, है ना। इस तरह से जो है आपका इसका आंसर हो जाएगी 265225। ठीक है, अगर सर यहाँ पर 2 to 4 आता 1 डिजिट तो सिर्फ 1 डिजिट यानी 0 के सामने ही ऐड होता। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट आता तो यहाँ आ जाती, एक 0 यहाँ हो जाता बीच में, यानी आपको टोटली 3 और 3 6 डिजिट्स यहाँ पर उड़ा देनी है। ठीक है, चलो तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसी के साथ आप 800 ले लो, 900 ले लो, जितना भी लेना है सेम प्रोसेस से इजिली बड़ा से बड़ा नंबर, छोटी से छोटी नंबर का आप इस तरह से, इस ट्रिक से जो है आप सॉल्व कर सकते हो, उसका स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है सर, स्क्वायर तो समझ गया। ठीक है, अब इसको एग्जाम में आएगी कैसे, है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आती है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ इस वीडियो में। जैसा कि मैं देखेंगे, मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ यहाँ पे, 4000 रुपीज यानी 4000 रुपये का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितना होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखेंगे कहाँ पर जो है आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस
है ना, या शॉर्ट ट्रिक से बनाओ या लॉन्ग ट्रिक से बताओ। तो सबसे पहले बताने के लिए मैं बता देता हूँ, है ना। अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू, है ना, 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना, बेसिकली आपको प्रिंसिपल दिया गया है, कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4000 है, तो आप इसे 4000 पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, इंटू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ, तो 12% के दर से, अपॉन नीचे 100। अब इसका करना है आपको सिंपली स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे देखेंगे यहाँ पर सिंपली जो है आपको 4000 जो है यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, मुझे ये पता था तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ डायरेक्ट, नहीं तो आप सिंपली भी कर सकते हो। तो 100 इंटू 100 और 12 यानी 112 अपॉन नीचे 100 हो जाती है। अब इसका करना है हमें सिंपली स्क्वायर। तो यहाँ पर है 4000 आपकी, ठीक है, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी यहाँ आ गई ना 12, तो मैंने बोला था बताया था कि सर 12 का स्क्वायर, जो पिछले वाला वीडियो देखेंगे उसको पता होगा 12 का स्क्वायर कैसे निकाल, 112 का स्क्वायर कैसे निकालती है। सिंपली 100 से जितना अधिक है उतना इसमें ऐड कर दो, तो आपके पास हो जाती है 124। उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, जो जितना ऐड किया उसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आपको बोला था याद करने के लिए, तो अगर याद होगी तो आप बोल दोगे सर 144 होती है, तो इस तरह से आप ऐड करके बता दोगे सर इसकी आंसर जो है ना। यानी यहाँ पर सिंपली आपका 12544 आ जाती है। ठीक है, 112 का स्क्वायर बहुत इजीली निकल गई ना। उसी के साथ अगर 100 देखेंगे तो जीरो वाला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जीरो वाला का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना रहेगा उसका स्क्वायर करोगे तो जीरो बढ़ जाती है, मतलब 2 जीरो है तो इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी 4 जीरो हो जाती है ना। इस तरह से आपकी स्क्वायर निकल जाएगी इजीली, है ना। अब इसे आप आगे सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये 000 से 000 यहाँ पे कटा दो, 10 है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर जीरो दे दो। ठीक है, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर वहाँ कट गई तो यहाँ पे जीरो होगी नहीं, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1254 है ना। तो क्या हो जाती है, 4 4 जा 16 डेसिमल, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी बच जाता है 1। ठीक है, एंड 4 4 जा 16, 5 4 जा 21 21 और बच जाता है आपके पास 2, है ना। तो 4 2 जा 8, 2 10 का 0 कैरी बचेगा 1, है ना, एंड 4 1 5, है ना। ये आपकी इस क्वेश्चन की आंसर हो जाती। तो देखें किस तरह से यहाँ पर मैंने स्क्वायर निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। और आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ क्वेश्चन, वहां पर भी अगर आप मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा, तो इसी तरह से आपको स्क्वायर को लेकर के चलना है, स्क्वायर को सॉल्व करना है। इसी तरह से जो भी नंबर आएगी, डिजिट आएगी, वहां पे जो रूल्स मैंने बता रखा है उन सभी को इसी तरह से फॉलो करके आगे बढ़ना है। आई होप दोस्तों आपको स्क्वायर क्लियर हो गई होगी, है ना। पार्ट 1 आ चुका था, ये पार्ट 2 थी, एग्जाम्पल के साथ ही मैंने बता दिया। आई होप पसंद आई, समझ आई तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दें, है। जैसा कि मेरी न्यू चैनल है, अगर आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते हो, लाइक कमेंट शेयर करते हो मेरी वीडियो को, तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगी। चलिए, तो आज के लिए यही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।